Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss characteristics of enzymes. Before the characteristics, we briefly introduce enzymes. हमने कल पिछले टॉपिक में भी पढ़ा था कि enzymes are proteins and they catalyze the chemical reactions, they speed up the chemical reactions and are not used in the chemical reactions, they are not consumed in the chemical reaction. तो उसी हवाले से थोड़ा सा और इसका इंट्रोडक्शन में एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन में विनहेल्म इन 1878 विनहेल्म कोहने फर्स्ट ऑफ ऑल यूज द टर्म एंजाइम। सबसे पहले विनहेल्म कोहने ने एंजाइम के टर्म को इस्तेमाल किया एंड ही वाज अ जर्मन फिजियोलॉजिस्ट। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन्स यू नो आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स and those amino acids in the enzymes they form long linear chain of amino acids and which are folded in such a way that they form the three-dimensional molecules. Three-dimensional molecules ये बना देते हैं। तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इस तरह से ये मिलकर इस तरह से फोल्ड होते हैं कि थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। तो इसमें जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है वो भी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आता है। तो अब करेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पे हम बात करेंगे कि दे आर प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एंड मेड ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए प्रोटीन्स होते हैं। Number 1, they are proteins and are made up of amino acids. Second point, enzyme catalyzed reaction rates. Enzyme catalyzed reaction rates. The enzyme catalyzed reaction rates are millions of times faster than that of uncatalyzed reactions. जिनके अंदर एंजाइम्स इस्तेमाल होते हैं वो हज़ारों गुना तेज़ी से वो रिएक्शंस हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अनकैटलाइज्ड रिएक्शंस। उसके बाद है दे आर नॉट, एंजाइम्स आर नॉट यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन, नॉट यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन, नॉट कंज्यूम्ड इन द केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम भी नहीं होते और केमिकल रिएक्शन करवाने के बाद दे देन सेपरेट। तो थर्ड पॉइंट में हमने नॉट कंज्यूम्ड और यूज्ड इन द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्पेसिफिसिटी इनकी क्या है? स्पेसिफिसिटी, they are specific for the type of reaction, for the type of reaction, reaction किस टाइप का है उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है, एंड दे आर स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, फॉर द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट कि किस सबस्ट्रेट के ऊपर कौन से एंजाइम ने काम करने हैं, वो मखसूस किस्म का एंजाइम ही मखसूस किस्म के सबस्ट्रेट पर काम करता है। तो इसमें हमने स्पेसिफिसिटी में बताया कि दे आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के हवाले से देर आर 2000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, 2000 तकरीबन मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स हैं, एंड ईच टाइप ऑफ एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर वन पर्टिकुलर रिएक्शन।
एक ख़ास किस्म के रिएक्शन के लिए ही वो एक किस्म का एंजाइम इन्वॉल्व होता है। तो इट मीन्स के एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड दे आर आल्सो स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। नेचर के हवाले से हम बात करते हैं कि अमाइलेज एंजाइम है, से अमाइलेज एंजाइम that can catalyze, that can act only on amylase enzyme, act only on carbohydrates, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पे काम करता है। प्रोटीएज एंजाइम कैन एक्ट ओनली ऑन प्रोटीन्स, ये सिर्फ प्रोटीन्स पे काम करते हैं। और लाइपेज एक्ट ओनली ऑन लिपिड्स। तो ये एंजाइम्स दे आर आल्सो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। कैसे हैं कि अमाइलेज एंजाइम कैन ओनली एक्ट ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, इट विल नॉट वर्क ऑन द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। सिमिलरली प्रोटीएज एंजाइम कैन वर्क ओनली ऑन द प्रोटीन्स एंड नॉट वर्क ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। इसी तरह से लाइपेज एंजाइम लिपिड्स पे काम करेगा, वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स पे काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंजाइम्स आर आल्सो स्पेसिफिक फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट, कि ये ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के लिए ख़ास किस्म का एंजाइम ही काम करता है। उसके बाद है बेटे कि एंजाइम्स नंबर 5, only a small portion of the enzyme is involved in catalysis. Catalysis होता है कि to speed up the chemical reaction, कि एंजाइम का फंक्शन ये होता है कि वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। तो इसमें नंबर 5 पे हमने बताया कि ये एंजाइम्स का थोड़ा सा पोर्शन होता है दैट इज़ इन्वॉल्व इन कैटलिसिस। रिएक्शन को स्पीड अप करवाने में जो काम करता है थोड़ा सा पार्ट एंजाइम का, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव साइट। एक्टिव साइट। तो इसके हम थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम से क्लियर कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, एंजाइम और सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम्स ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज इन्वॉल्व इन कैटलिसिस, ये हम बताना चाहते हैं। तो इसमें बेटे दिस पोर्शन ऑफ द एंजाइम, ये थोड़ा सा पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज कैटलाइटिक रीजन, दिस इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। ये वाला पार्ट, ये जितना पार्ट इसके साथ लगेगा सबस्ट्रेट के साथ, दैट इज द एक्टिव साइट। तो दिस कैटलाइटिक रीजन इज कॉल्ड एक्टिव साइट। दिस रिकॉग्नाइजेज द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है, देन ज्वाइंस विद द सबस्ट्रेट, फिर ये ज्वाइन हो जाते हैं इसके साथ। तो इसके साथ ये ज्वाइन हो जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ ज्वाइन हो जाते हैं एंड देन कैरीज आउट द रिएक्शन। तो ये यहाँ से ये सबस्ट्रेट ज्वाइंस विद द एंजाइम, एंजाइम ये ES कॉम्प्लेक्स भी कहलाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस इज द टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर के लिए ऐसे होता है कि एंजाइम ज्वाइन कर जाता है विद द सबस्ट्रेट। हमने ये बताया कि दिस एक्टिव साइट, दिस कैटलाइटिक रीजन, थोड़ा सा पार्ट होता है एंजाइम का जो एक्टिव साइट कहलाता है, वो कैटलाइटिक रीजन होता है, वो पार्ट उसकी स्पीड को तेज़ करता है। तो दैट दिस पार्ट, दिस एक्टिव साइट दैट रिकॉग्नाइजेज द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ये भी मुख्तलिफ तरह के सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं, कि जैसे अगर ये है सबस्ट्रेट तो इसके साथ ये नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर ये है तो ये सबस्ट्रेट स्पेसिफिक हैं एंजाइम्स, तो इनके साथ एंजाइम नहीं मिलेगा। दिस एंजाइम recognizes the substrate, then joins with the substrate and
then catalyze the reaction, then reaction takes place and ultimately the products are formed. तो एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं, एंजाइम उसके बाद रिएक्शन करवाने के बाद सेपरेट हो जाते हैं और प्रोडक्ट इसका फिर ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। ये एक ये इस तरह से आप ये डायग्राम बनाएंगे। तो प्रोडक्ट्स बनने के बाद एंजाइम सेपरेट हो जाते हैं। तो अब हमने बात ये की है बेटे कि एक्टिव साइट की हमने बात की है कि थोड़ा सा पोर्शन एंजाइम का वो होता है दैट इज़ इन्वॉल्व इन कैटालिसिस टू स्पीड अप द केमिकल रिएक्शंस। स्पीड अप करने में थोड़ा सा एंजाइम का पार्ट वो इन्वॉल्व होता है and that catalytic region is called active site, and that active site that recognizes the substrate, then joins with the substrate and ultimately carries out the reaction and the products are formed. तो ये हमने एक्टिव साइट्स के हवाले से बात की बेटे। उसके बाद आते हैं एंजाइम प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी। एंजाइम प्रोडक्शन कैन बी इन्हेंस्ड होता है इंक्रीज करना। एंजाइम की प्रोडक्शन को इन्हेंस भी किया जा सकता है और दैट कैन आल्सो बी डिमिनिश्ड, और उसे डिक्रीज भी किया जा सकता है बाय द सेल अकॉर्डिंग टू द नीड, कि सेल रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी प्रोडक्शन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ा भी देता है और कम भी कर देता है। तो अब ये रिक्वायरमेंट पे होता है कि जितने एंजाइम्स की ज़रूरत होती है वो सेल्स उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्शन को एंजाइम्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता भी है और कम भी कर देता है। सिमिलरली द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है दैट इज़ रेगुलेटेड बाय इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स। एक्टिविटी के लिए इनहिबिटर्स एंड एक्टिवेटर्स, उसकी एक्टिविटी के लिए इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को कम भी कर देते हैं और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा भी देते हैं। तो उसमें कोफैक्टर्स वगैरह दे एक्ट एज एक्टिवेटर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कोफैक्टर। अब बेटे some enzymes do not require any additional component to work. उनको तो किसी additional component की ज़रूरत नहीं होती अपना काम करने के लिए। They work independently and then carry out the reaction. वो तो अपना reaction वैसे ही independently करते रहते हैं। लेकिन some enzymes they require non-protein molecule or ion. non-protein molecule और आयन, इसकी ज़रूरत होती है फॉर द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम, एंड दैट नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल और आयन इज़ कॉल्ड कोफैक्टर। उसको कोफैक्टर कहते हैं, जो असल में फैसिलिटेट करता है एंजाइम एक्टिविटी को, दैट असिस्ट्स द एंजाइम एक्टिविटी। अब कोफैक्टर में these cofactors may be inorganic, like metal ions, or they may be organic. ये कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लाइक फ्लेविन एंड हीम। मेटल आयंस में मैग्नीशियम आयन भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मैग्नीशियम आयन, और जिंक भी हो सकता है, और फेरस भी हो सकता है। तो दीज आर द मेटल आयंस
तो मेटल आयंस ये कोफैक्टर दैट मे बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में मेटल आयंस हैं, ये मैग्नीशियम, जिंक, फेरस वगैरह, और ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स के अंदर फ्लेविन और हीम होते हैं। फ्लेविन ये विटामिन होती है, और हीम दैट इज़ द चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड इन द बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर बोन के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जो गुद्दा सा होता है, दैट इज़ कॉल्ड बोन मैरो, उसके अंदर ये हीम बनते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, फ्लेविन एंड हीम। फ्लेविन और हीम ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स और अदर ऑर्गेनिक कोफैक्टर व्हेन अटैचेस टू द एंजाइम then they form different products, different इसमें हम ये बात करते हैं कि कोफैक्टर जब ऑर्गेनिक कोफैक्टर व्हेन अटैचेस टू द एंजाइम टाइटली, तो दे फॉर्म द प्रोस्थेटिक ग्रुप। When organic cofactor is joined with the enzyme tightly, then that they form prosthetic group. And when the organic, दोनों में organic cofactor की ही बात करनी है कि जब ये organic cofactor tightly bound होते हैं with the enzyme, that is called prosthetic group. And when this organic cofactor is loosely attached with the enzyme, that is called coenzyme. कोएंजाइम कहलाते हैं। जब लूजली अटैच होते हैं तो कोएंजाइम कहलाते हैं। एंड दिस कोएंजाइम्स दे ट्रांसपोर्ट द केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम वन एंजाइम टू द अदर। ये अब कोएंजाइम क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये केमिकल ग्रुप्स को एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अंदर विटामिन आती हैं बेटे, सम इम्पोर्टेंट विटामिन, दे एक्ट एज कोएंजाइम, जिसमें राइबोफ्लेविन, थायामीन एंड फोलिक एसिड। दीज विटामिन्स दे एक्ट एज कोएंजाइम्स। तो उसके बाद बेटे एक और पॉइंट हमारा रहता है कि एंजाइम्स can also work in groups. Enzymes can work in groups in a specific order, that is called metabolic pathway. Number 8, metabolic pathway बनाते हैं, metabolic pathway. Enzymes, several enzymes, when work in groups in a specific order, then they form the metabolic pathway. इसके अंदर होता क्या है कि one enzyme takes the product of another enzyme, कि एक एंजाइम दूसरे एंजाइम के प्रोडक्ट को एज अ सबस्ट्रेट लेता है, that takes the product of another enzyme as a substrate and then carries out the reaction, and then after the reaction, when the products are formed, those products are then again sent to the other enzyme. In this way they form the metabolic pathway. हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि एंजाइम 1 है बेटे, एंजाइम 1 that forms product 1. अब इस प्रोडक्ट 1 को अदर एंजाइम 2 that takes as a substrate, वो सबस्ट्रेट के तौर पर लेता है इस प्रोडक्ट को, और एंजाइम 2 उस पर काम करता है, और दिस एंजाइम 2 when forms the product 2, that product 2 is again sent to the other enzyme. ये भी फिर दूसरे एंजाइम पर भेज दिया जाता है, ये भी एंजाइम थर्ड एंजाइम उस पर काम करता है। तो इस तरह से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, रिक्वायर्ड
प्रोडक्ट्स, इस तरह से रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो इसमें ये सारे एंजाइम एक ख़ास किस्म का प्रोडक्ट बनाने के लिए दे वर्क, दे perform their function in a specific order and they create the metabolic pathway. Okay, this is all about the lecture. I hope you got it. Thank you very much.